फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फोर्स के एक पावरफुल टॉपिक के बारे में। एसओक्यूएल मतलब सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। अब सिंपल शब्दों में समझेंगे, जैसे हम नॉर्मल डेटाबेस में डेटा निकालने के लिए एसक्यूएल लिखते हैं, वैसे ही सेल्फोर्स में डेटा निकालने के लिए हम एसओक्यूएल लिखते हैं। मतलब अगर आपको सेल्फोर्स के ऑब्जेक्ट से डेटा चाहिए, जैसे अकाउंट, कॉन्टैक्ट या लीड या कस्टम ऑब्जेक्ट, तो एसओक्यूएल के थ्रू आप इजिली फेच कर सकते हैं। Salesforce Object Query Language is a query language used used in Salesforce to retrieve data from Salesforce object, both standard like account, contact, lead, and custom ऑब्जेक्ट लाइक इनवॉइस अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। यानी जो भी कस्टम ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लास्ट में आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लिखा हुआ मिलेगा, और या जब भी आप क्रिएट करते हैं तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी क्रिएट होकर आपको ऑब्जेक्ट में मिलेगा। अब देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है एसक्यूएल में, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय लिमिट। तो सिलेक्ट का मतलब क्या होता है कि कौन से फील्ड चाहिए, फिर कौन से ऑब्जेक्ट से चाहिए, फिर अगर फिर अगर कोई कंडीशन लगानी है तो वेयर, इसके बाद सॉर्ट करना हो तो ऑर्डर वाइज, और फाइनली कितने रिकॉर्ड चाहिए तो वो लिमिट से डिसाइड होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सिलेक्ट का मतलब होता है क्या चाहिए, फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से चाहिए, वेयर का मतलब होता है कंडीशन पे चाहिए, किस कंडीशन पे चाहिए, ऑर्डर वाई का मतलब होता है मतलब किस ऑर्डर में चाहिए, और लिमिट का मतलब होता है कितना चाहिए। को यहाँ पे डेवलपर कंसोल मिल जाएगा, सेटअप पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे डेवलपर कंसोल आ जाएगा, और डेवलपर कंसोल में आपको हम सारी चीज एक स्टेप में बताने वाले हैं। क्वेरी एडिटर मिल जाएगा, और इसे और हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेरी एडिटर है ये, और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी करना है, जैसे सेल्फोर्स एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सेल्फोर्स में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है अकाउंट। अब अगर मुझे सारे अकाउंट का नाम चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल लिखना है यहाँ पे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम अकाउंट। यानी जैसे एग्जीक्यूट बटन यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे क्वेरी एडिटर में आपको लिखना है सिलेक्ट नेम फ्रॉम अकाउंट, और क्वेरी, इसके बाद एग्जीक्यूट बटन यहाँ नीचे आपको दिखेगा। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो सारा डेटा फेच करके ले आएगा। अगर इसे हम छोटा करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम में सारा डेटा आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा फेच करते हैं। मतलब अकाउंट ऑब्जेक्ट से मुझे सिर्फ नेम का डेटा लाके दो, तो यहाँ पे नेम का डेटा लाके यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, ये अब यहाँ हमने सिर्फ एक फील्ड लिया है नेम, लेकिन चाहे तो और भी फील्ड लिख सकते हैं, जैसे आईडी, फोन, इंडस्ट्री। यहाँ पे हम आपको लिख कर दिखाते हैं, नेम, नेम के बाद आईडी, आईडी के बाद फोन। तो यहाँ पे आ चुका है, नेम आ चुका है, आईडी आ चुका है, फोन आ चुका है। तो इस तरह से आप डेटा फेच कर सकते हैं। अब मान लो कि मुझे सिर्फ पहले 10 रिकॉर्ड चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे, टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 10 रिकॉर्ड कैसे लाना है। तो सेम क्वेरी एडिटर में आपको क्या करना है, सिलेक्ट नेम आईडी फोन फ्रॉम अकाउंट, इसके आगे लगा देना है लिमिट, लिमिट 10। अगर इसमें से कोई और फील्ड नहीं चाहिए तो आप यहाँ से फील्ड हटा भी सकते हैं। अगर कुछ एडिशनल फील्ड ऐड करने हैं तो आप फ्रॉम के पहले ऐड कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल हमें 10 रिकॉर्ड लाकर दिया है। अब यहाँ पे हम फोन को हटाना चाह रहे हैं, सिर्फ नेम और आईडी चाहिए, तो हम नेम आईडी को रखेंगे, तो यहाँ पे नेम और आईडी का हमारा रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है। सिलेक्ट का मतलब होता है क्या चाहिए, फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से चाहिए, लिमिट का मतलब होता है कितना चाहिए। मतलब सेल्फोर्स के मतलब सेल्फोर्स से कह रहे हो भाई मुझे अकाउंट के नाम ला के दो, पर 10 ही ला के दो, तो इसने 10 ला के दे दिया है। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसे शॉर्टकट की, जैसे आप सेल्फोर्स में एक ही लाइन में सब फील्ड्स निकल सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे फील्ड ऐड करना पड़ रहा है, सिलेक्ट आईडी, आईडी के बाद फोन, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही बार में सारा फील्ड आ जाए, हमें लिखना ना पड़े सारा फील्ड का नाम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, इसको और हम बड़ा करेंगे जिससे आप क्लीन दिख सके। यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट फील्ड्स ऑल,
fields all from account limit 200। अभी एग्जीक्यूट हम करेंगे। यहाँ पे हमारा आ चुका है, सारा फील्ड आ चुका है। देख रहे हैं कि काफी छोटा छोटा दिख रहा है, क्योंकि फील्ड हमारे काफी सारे हैं अकाउंट में। स्टैंडर्ड भी है, कुछ कस्टम भी क्रिएटेड है जो मैंने कर रखा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे फील्ड आ चुके हैं, सारा फील्ड आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसे आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसे ड्रैग करके मैं दिखाता हूँ। काफी फील्ड है ना, इतना फील्ड है कि ड्रैग भी नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि काफी सारे सारे फील्ड आ चुका है। फोन आ चुका है, शिपिंग आ चुका है ना, काफी सारे फील्ड आ चुका है। तो अब इसका मतलब समझो सिंपल शब्दों में कि सिलेक्ट फील्ड्स ऑल, मतलब मुझे अकाउंट की सभी फील्ड चाहिए, तो सारा फील्ड ला के दे दिया है फील्ड्स ऑल का मतलब। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट, अकाउंट से लाकर दे दिया सारा, लिमिट 200, मतलब सिर्फ पहले 200 रिकॉर्ड तक ही डेटा लाकर दो। अब ये लिमिट लिखना जरूरी है, क्योंकि सेल्फोर्स में ये रूल है कि एक टाइम पे मैक्स 200 रिकॉर्ड ही ला सकते हो जब आप फील्ड्स ऑल यूज करते हो। जब भी आप फील्ड्स ऑल यूज कर रहे हो तब आपका यहाँ पे 200 की लिमिट ही है। ठीक है, इससे ज्यादा आप फेच नहीं कर सकते हो। ये क्वेरी आपको काम को सुपर इजी भी बना देगा, और हर फील्ड्स लिखने की कोई टेंशन ही खत्म कर देगा। अगर इफ मान लीजिए कि 200 से ज्यादा अगर 201 करते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फील्ड्स ऑल में लिमिट है 200 का ही। ठीक है, आप 201 कर रहे हैं तो एरर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि द एसक्यूएल फील्ड्स फंक्शन मस्ट हैव ए लिमिट ऑफ एट मोस्ट 200। ठीक है, तो जब भी हम फील्ड्स ऑल यूज करते हैं तो हमें 200 की लिमिट होती है। ठीक है, मैक्स इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 200 हमारा डेटा आ चुका है, अब एरर भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। बस ध्यान रहे प्रोडक्शन में कभी सब फील्ड्स मत निकालना बिना रीजन के। अगर आपको प्रोडक्शन में सारे फील्ड्स की जरूरत है तभी आप यूज करना, वरना और स्लो हो सकता है। प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है, पर रियल प्रोजेक्ट में यूज स्मार्टली करो। जो फील्ड की हमें जरूरत हो उसी फील्ड को यूज करना है सिर्फ। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए सही है और ये आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप सेल्फोर्स एडमिन है या डेवलपर हैं, या भी आप सीख रहे हैं, या फिर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, या फिर आप सेल्फोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सब सारी चीज आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि फील्ड्स ऑल करके यूज करके हमें एक बार में ही सारा फील्ड्स करके दिखाओ। ठीक है, हमारे सारे फील्ड्स को ऐड करके एक का करके मैनुअल ऐड करने की जरूरत नहीं, एक बार ही करके दिखाओ। तो आपको इस तरह का प्रैक्टिस करना चाहिए और कंटिन्यू आप करें, इस तरह का इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इससे आगे। अब एसक्यूएल में डेटा निकालना तो सीख लिया। ठीक है, कि आप एसक्यूएल से कैसे डेटा निकालते हैं, पर कभी सोचा है कि अगर हमें स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो क्या करें। मतलब मुझे सारे अकाउंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उन अकाउंट का नाम चाहिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री में है। तो यहाँ आता है एसक्यूएल का फिल्टर मास्टर, वेयर क्लॉज को हम यूज करना सीखेंगे यहाँ पे। तो अब क्वेरी लिखते हैं, इसे हम हटा देते हैं। सिलेक्ट नेम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू बैंकिंग, बैंकिंग। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसका इंडस्ट्री बैंकिंग है, यानी जीरो रिकॉर्ड है। ठीक है, मतलब अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाओ, मुझे सिर्फ नाम और इंडस्ट्री फील्ड ला कर दो। ठीक है, लेकिन सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को जहां इंडस्ट्री की वैल्यू बैंकिंग है। यानी सिंपल शब्दों में समझें तो वेयर का मतलब होता है कंडीशन लगाना। जैसे रियल लाइफ में बोलते हो ना कि भाई सब अकाउंट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बैंकिंग वाले चाहिए। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है। सिलेक्ट का मतलब होता है क्या चाहिए, और फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से चाहिए, वेयर का मतलब होता है किस कंडीशन पे चाहिए। बस इतना समझ लो, वेयर क्लॉज आपका फिल्टर है सेल्फोर्स में।
ठीक है, तो आप यहाँ पे इंडस्ट्री के इक्वल टू बैंकिंग, बैंकिंग के अलावा और भी कुछ लिख सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडस्ट्री में बैंकिंग कहाँ से लिखें, तो आपको इंडस्ट्री फील्ड में जाकर कई सारे आपको वैल्यू मिल जाएंगे, तो हम आपको सेल्सफोर्स में चल के दिखाते हैं। सेटअप पे जाएंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे। ऑब्जेक्ट मैनेजर में अकाउंट चूज करेंगे, अकाउंट चूज करेंगे, और हमारे यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट आ चुका है। फील्ड एंड रिलेशनशिप, तो जो भी फील्ड हमें जरूरत होती है, यहाँ पे सारे फील्ड के लिस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इंडस्ट्री आ चुका है, पिक लिस्ट टाइप की फील्ड है। तो इसमें से कोई भी वैल्यू हम उठा लेंगे जिसे हमें चेक करना हो। और तो जैसे एग्रीकल्चर चेक करना है, अभी हम बैंकिंग चेक किया तो जीरो रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि फाइनेंस कितना है। अगर फाइनेंस की रिकॉर्ड होगा तो हमें दिखेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, जीरो रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है, अब फाइनेंस किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब इसका भी जीरो रिकॉर्ड है। ठीक है, इसके अलावा मैं दो तीन और चेक करके देखता हूँ हमारे सेल्फोर्स में, अगर रिकॉर्ड होंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, इसका भी जीरो रिकॉर्ड है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने डेटा निकालना और फिल्टर लगाना सीख लिया, पर कभी सोचा है ये डेटा किस ऑर्डर में आता है, मतलब मुझे पहले नए रिकॉर्ड दिखने चाहिए या पुराने। तो इसके लिए आता है एसक्यूएल का एक मस्ट कीवर्ड है, ऑर्डर वाई। ठीक है, एक क्वायरी लिखते हैं, लिखकर आपको हम दिखाते हैं। सिलेक्ट नेम, नेम के बाद हम इसको यहाँ पे क्रिएटर वाई, ऑर्डर वाई, क्रिएटेड डेट पे हम ऑर्डर वाई लगाएंगे। क्रिएटेड डेट डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा 13 रिकॉर्ड आ चुका है। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में टाइम आ गया, डेट टाइम आ गया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे नेम आ गया है, अगर नेम के साथ हमें आईडी भी चाहिए तो आईडी भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसे फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आईडी आ चुका है, नेम आ चुका है, क्रिएटेड डेट आ चुका है। अब इसका मतलब है क्या है, सिंपल शब्दों में अगर हम समझे तो सेल्फोर्स से कह रहे हो भाई मुझे अकाउंट का नाम, आईडी और क्रिएटेड डेट लाकर दो। पर नए वाले पहले चाहिए, यानी जो हमें न्यू क्रिएटेड हुआ है वो पहले दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ डिसेंडिंग का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, DEAC जो मैंने यहाँ पे यूज किया है ना, इसका पूरा नाम होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी न्यूएस्ट ऑर्डर सबसे ऊपर आना चाहिए। अगर आप लिख दो ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट असेंडिंग, ठीक है, AAC, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो इसका मतलब होता है कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पुराने रिकॉर्ड सबसे पहले चाहिए। अगर पुराना रिकॉर्ड चाहिए आपको सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर, अगर जो सबसे न्यू क्रिएटेड हुआ है तो उसके लिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना पड़ेगा। इजी है ना। यहाँ डिसेंडिंग का मतलब होता है न्यूएस्ट फर्स्ट, और असेंडिंग का मतलब होता है ओल्डेस्ट फर्स्ट। जब आपको सॉर्टेड क्लीन डेटा चाहिए, बस ऑर्डर बाय लगाओ और सेल्फोर्स से बोलो भाई डेटा लाओ, पर थोड़ा सिस्टम से। ठीक है, तो आप ऑर्डर बाय को यूज करो, और एक कंपनी में यूज होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, और मैं सारे जो कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में वो इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से ही है, कि इंटरव्यू में बेसिक आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखाकर आपको देखा जाएगा कि बेसिक आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे मैं एक एक करके कवर करने वाला हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखें। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, कि इसके बाद हम कवर करने वाले हैं। अब हमने वेयर क्लॉज सीख लिया, वेयर क्लॉज कैसे लगाते हैं, ऑर्डर वाई कैसे लगाते हैं, ये सब तो देख लिया। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा कंडीशन लगानी हो, मतलब मुझे सिर्फ बैंकिंग नहीं चाहिए, जैसे मैंने पिछले बताया कुछ देर पहले, साथ में टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर वाले अकाउंट भी चाहिए, तो बार बार और लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्फोर्स ने बोला चिल करो। ठीक है, उसके लिए उसने लेकर आया है इन ऑपरेटर, यानी आपको बार बार और कंडीशन नहीं लगाना है, इन ऑपरेटर यूज करो। ऐसे हम बताते हैं आपको इन ऑपरेटर को यूज करके। सिलेक्ट नेम
इंडस्ट्री, इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इन बैंकिंग, बैंकिंग, बैंकिंग के अलावा हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, साथ में हमें चाहिए हेल्थ केयर। हेल्थ केयर। ठीक है, अब इसे हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो रिकॉर्ड है, जिसका इंडस्ट्री बैंकिंग हो या बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री तीनों होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट ऑब्जेक्ट से मुझे नेम और इंडस्ट्री फील्ड ला के दो, लेकिन सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को जहां इंडस्ट्री, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर तीनों हो, सिर्फ उस रिकॉर्ड हमें ला कर दो। एक लाइन में तीनों कंडीशन हैंडल हो गई। इंडस्ट्री इजकल टू बैंकिंग और इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री इक्वल टू हेल्थ केयर। ठीक है, कितना लंबा हो गया है ना। इसका भी रिकॉर्ड जीरो है। तो इन ऑपरेटर में काफी हम शॉर्ट में यूज करते हैं। ठीक है, और जब हमें तीनों कंडीशन चाहिए तो हम इन ऑपरेटर की यूज करते हैं। अगर ये दोनों में से कोई एक हो तो उसके लिए हमें और ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये काफी लंबा है। जब आपको तीनों कंडीशन फुलफिल करना है तो आप इन ऑपरेटर की यूज करें, बस इन लगाओ और आपका काम हो जाएगा। ये सेम ट्रिक लीड्स, कॉन्टेक्ट या किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट पे आप यूज कर सकते हैं। ये सभी पे काम करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अकाउंट के लिए, सारे ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। अब इसे हम और आगे बढ़ेंगे। तो उसमें डेटा फिल्टर करना हो बेस्ड ऑन पैटर्न, मतलब मुझे सभी कॉन्टैक्ट चाहिए जिनका ईमेल जीमेल का हो, तो हम क्या करें। उसके लिए सिंपल में हम यूज करेंगे एसओक्यूएल, पावरफुल टूल है। तो इसके लिए हम लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर करके हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर ईमेल लाइक, लाइक gmail.com, लाइक gmail.com। ठीक है, तो अब इसका मतलब है, सिंपल शब्दों में समझो। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट से मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल फील्ड्स ला के दो, लेकिन सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को जहां ईमेल जीमेल से इंड हो। मतलब जैसे rahul@gmail.com, piria123@gmail.com, technology@gmail.com, सब मिल जाएंगे। इस तरह का डेटा आएगा अगर इस तरह का डेटा रिकॉर्ड हमारे सेल्फोर्स में होंगे तब। ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो रिकॉर्ड है। ठीक है, इस तरह का रिकॉर्ड हमारे सेल्फोर्स में एक भी नहीं है। ठीक है, इसलिए जीरो रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये जो आपको परसेंट वाले साइन दिख रहा है, इसे मैथमेटिक्स में हम परसेंट बोलते हैं, तो है gmail.com। ठीक है, तो सेल्फोर्स बोलेगा कि ठीक है भाई, ईमेल ईमेल का पहला जो मर्जी लिख ले, लेकिन बस इंड का gmail.com होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, अगर आप लिखो लाइक राहुल, है ना, जैसे यहाँ पे लाइक के बाद हम परसेंट जीमेल लिखे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लाइक टेस्ट, लिखते हैं टेस्ट। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए सैम्पल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका भी जीरो रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जहाँ टेस्ट टेस्ट से स्टार्ट होता हो वो मिल जाएंगे, यानी टेस्ट से स्टार्ट होने वाले ईमेल जितने भी होंगे वो लेकर ये आ जाएगा। तो इजी है ना।
तो सिंपल याद रखो, लाइक का मतलब होता है पैटर्न मैच, है ना। लाइक हम ये लगाते हैं, पैटर्न मैच करता है, और इसे आप फिल्टर कर सकते हो, जैसे जीमेल यूजर्स, याहू यूजर्स, या कोई स्पेसिफिक कीवर्ड बेस्ड ऑन सर्च, जैसा भी आपकी जरूरत है वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, इंड में चाहिए या फर्स्ट में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये लगा सकते हो। एसओक्यूएल या एसक्यूएल में ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, इसका नाम होता है वाइल्ड कार्ड करेक्टर होता है, वाइल्ड कार्ड बोलते हैं इसे, इस सिंबल को वाइल्ड कार्ड करेक्टर बोलते हैं। और लेकिन मैथमेटिक्स में, गणित में इसका मीनिंग अलग होता है। आ, इसको सैम्बुल बोलते हैं, परसेंटेज का सैम्बुल होता है, और इसका नाम होता है परसेंट। मैथमेटिक्स में परसेंट का मतलब होता है पर हंड्रेड, यानी किस चीज का हंड्रेड में से कितना हिस्सा मिल रहा है, तो वो मैथमेटिक्स में बोलते हैं बस। बट हम एसक्यूएल एसक्यूएल में हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर। तो आप इसे याद रखें। ठीक है, अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, और सेल्फोर्स में एसक्यूएल एंड एसक्यूएल के एंड और कंडीशन को हम लोग समझेंगे, और कैसे मल्टीपल कंडीशन लगातार लगाकर डेटा फिल्टर करते हैं। एसक्यूएल में सिलेक्ट से हम डिसाइड करते हैं कौन सा फील्ड चाहिए, फ्रॉम में ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, और वेयर में कंडीशन लगाते हैं, जैसे सिलेक्ट नेम इंडस्ट्री रेटिंग फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू बैंकिंग। ये जो मैंने इस तरह का पहले भी मैंने बताया है, एक क्वेरी सारे बैंकिंग हिस्ट्री को अकाउंट को दिखाएगा। इसे भी मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम सारे बेसिक कवर करते चल रहे हैं कि एक वीडियो में ही सारा हमारा कवर हो जाए, लेकिन बेसिक न छूटे, इसे हम ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। INDUSTRY इंडस्ट्री रेटिंग, ये सारे फील्ड का नाम है जो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे है। फ्रॉम अकाउंट वेयर DUS इंडस्ट्री इक्वल टू बैंकिंग। ठीक है, जीरो रिकॉर्ड था, है ना। एक क्वारी सारे बैंकिंग इंडस्ट्री के अकाउंट दिखाएंगे, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है इसलिए टोटल रो जीरो दिखा रहा है। अब इसे हम एंड कंडीशन लगाकर दिखाते हैं। अब मान लो कि हम सिर्फ वही अकाउंट चाहिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री में है और जिनका रेटिंग हॉट हो। यहाँ एंड का काम होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्ट नेम इंडस्ट्री रेटिंग फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू बैंकिंग, एंड ऑपरेटर के यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड रेटिंग इक्वल टू हॉट। ठीक है, रेटिंग इक्वल टू हॉट। अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, यानी जीरो रिकॉर्ड है। ठीक है, अब थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं सिंपल। जैसे आप चाय में मिल्क भी डालना और शुगर भी डालना चाहते हो, अगर दोनों नहीं डाले तो चाय परफेक्ट नहीं होगी। सेम है एंड ऑपरेटर, यानी सेम है एंड का रूल है, दोनों कंडीशन मस्ट ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अब हम और कंडीशन देखते हैं। अब मान लो हमें इस अकाउंट चाहिए, ऐसे अकाउंट चाहिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री में है और जिनका रेटिंग हॉट है। और का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, हो जाए काफी है। जैसे या तो इंडस्ट्री इक्वल टू बैंकिंग हो या रेटिंग इक्वल टू हॉट हो, दोनों में कोई भी एक कंडीशन मैच करता है तो हमें वो डेटा रिकॉर्ड ला कर दो। ठीक है, जैसे आप चाय में मिल्क डालना या शुगर डालना चाहते हो, अगर मिल्क नहीं भी है, शुगर है, तो चाय फिर भी टेस्टी है ना। यही है और का फंडा। ठीक है, दो में से कोई एक हो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम इंडस्ट्री रेटिंग फ्रॉम अकाउंट वेयर वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू बैंकिंग। ठीक है, इसमें हम चेंजेस करते हैं, इंडस्ट्री इक्वल टू बैंकिंग, एंड यहाँ पे एंड रेटिंग इक्वल टू हॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और कंडीशन लगाएंगे, और इंडस्ट्री और इंडस्ट्री इक्वल टू फाइनेंस फाइनेंस एंड रेटिंग इक्वल टू बॉम्ब बॉम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइनेंस पुट करेंगे,
ये हमारे पास जीरो रिकॉर्ड है। ठीक है, ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे टोटल रो जीरो आ रहा है। तो एक क्वेरी कॉम्प्लेक्स फिल्टर के लिए है, एंड पहले चलेगा, और जो ऑपरेटर है फिर और चलेगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों एंड और ऑपरेटर का फंडा। सेल्फोर्स में क्वेरी फिल्टर करना ये इजी है, इसे और आसान भाषा में हम समझाने के प्रयास करेंगे धीरे धीरे आगे। ठीक है, अब हम सेल्फोर्स में चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप के बारे में सीखेंगे, मतलब कॉन्टैक्ट से रिलेटेड अकाउंट का डेटा कैसे लाते हैं। ठीक है, सेल्फोर्स में एक अकाउंट में बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट चाइल्ड है और अकाउंट पेरेंट है। जब हम कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट से क्वायरी करते हैं और पेरेंट अकाउंट के फील्ड चाहते हैं, तो हम डॉट नोटेशन का यूज करते हैं। तो हम करके दिखाते हैं। सिलेक्ट लास्ट नेम अकाउंट डॉट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ये क्वेरी क्या करेगा, ये सारे रिकॉर्ड लेकर आ गए, टोटल 20 रिकॉर्ड है। तो एक क्वेरी कॉन्टैक्ट के लास्ट नेम को लाएगा और साथ में उसका रिलेटेड अकाउंट का नाम भी लाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट नेम है कॉन्टैक्ट का। ठीक है, ये सारे नाम आ गया, और अकाउंट का नाम क्या है आ गया। ठीक है, ये थी हमारी क्वेरी। ठीक है, अब इसे हम सिंपल शब्दों में समझते हैं। समझो एक घर है, अकाउंट है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जिसका नाम कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट रहते हैं, जिसका बहुत सारे बच्चे कॉन्टैक्ट रहते हैं। बच्चा का नाम चाहिए लास्ट नेम, घर का नाम चाहिए अकाउंट डॉट नेम। तो डॉट नोटेशन का मतलब है बच्चा का पेरेंट का फील्ड ले आओ। जैसे आप पूछो बेटा का नाम क्या है और उसके घर का नाम क्या है, तो सिलेक्ट लास्ट नेम अकाउंट डॉट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेरी था। बस यही है पेरेंट टू बस यही है चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशनशिप का मैजिक। ठीक है,